बीजेटी के एसी एनालिसिस का अल्टीमेट रिवीजन टॉप 26 एमसीक्यूज के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, बीजेटी के साइनसोइडल एसी एनालिसिस के लिए स्मॉल सिग्नल टेक्निक को अप्लाई किया जाए या फिर लार्ज सिग्नल टेक्निक को, इसे क्या डिटरमाइन करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल। ट्रांजिस्टर नेटवर्क की साइनसोइडल एसी एनालिसिस के लिए हमारा फर्स्ट कंसर्न होता है इनपुट सिग्नल का मैग्नीट्यूड, जो डिटरमाइन करता है कि एनालिसिस के लिए स्मॉल सिग्नल टेक्निक को यूज किया जाएगा या फिर लार्ज सिग्नल टेक्निक को। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांजिस्टर नेटवर्क की स्मॉल सिग्नल एसी एनालिसिस के लिए नॉर्मली कितने मॉडल्स यूज किए जाते हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3। ट्रांजिस्टर नेटवर्क की स्मॉल सिग्नल एसी एनालिसिस के लिए नॉर्मली 3 मॉडल्स यूज किए जाते हैं: आरई मॉडल, हाइब्रिड पाई मॉडल, हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल। क्वेश्चन नंबर 3, एसी डोमेन में एम्प्लीफिकेशन को ऑब्टेन करने के लिए इनमें से क्या जरूरी है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रॉपर डीसी बायसिंग लेवल्स। एसी डोमेन में एम्प्लीफिकेशन को ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ डीसी बायसिंग लेवल। क्वेश्चन नंबर 4, ज्यादातर बीजेटी एम्पलीफायर एप्लीकेशंस में डीसी एंड एसी एनालिसिस को सेपरेट करने के लिए किस थ्योरम को यूज किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुपरपोजिशन थ्योरम। ज्यादातर एप्लीकेशन में बीजेटी एम्पलीफायर को लीनियर कंसीडर कर सकते हैं, जो परमिट करता है सुपरपोजिशन थ्योरम के यूज को। सुपरपोजिशन थ्योरम जो कि सेपरेट करती है डीसी एंड एसी एनालिसिस एंड डिजाइन को। क्वेश्चन नंबर 5, बीजेटी के लिए जब एसी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो जितने भी डीसी सोर्सेस होते हैं उनके साथ क्या होता है? The correct answer is option number B. They are set to 0 and replaced by a short circuit to the ground. बीजेटी के लिए जब एसी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो जितने भी डीसी सोर्सेस होते हैं उन्हें 0 सेट किया जाता है और उन्हें रिप्लेस किया जाता है शॉर्ट सर्किट से, जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 6, बीजेटी का जो एसी मॉडल होता है उस एसी मॉडल में कैपेसिटर्स के साथ क्या होता है? The correct answer is option number B. They are replaced by a short circuit equivalent. बीजेटी सर्किट का जो एसी मॉडल होता है उसमें कैपेसिटर्स को रिप्लेस किया जाता है शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि कैपेसिटर इफेक्टिवली अलाउ करते हैं एसी सिग्नल्स के फ्रीली फ्लो को एट द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट। ये जो अप्रोच होती है ये नेटवर्क को सिंप्लीफाई करती है, जिससे नेटवर्क में ट्रांजिस्टर एंड रेजिस्टिव कंपोनेंट्स के बिहेवियर को फोकस करना इजी हो जाता है विदाउट बीइंग स्टक डाउन बाय द कैपेसिटिव एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, एसी नेटवर्क के इनपुट इम्पीडेंस के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? The correct answer is option number C. It cannot be measured with an ohm meter. AC नेटवर्क का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है उसे ओम मीटर से मेजर नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, एम्पलीफायर के आउटपुट इम्पीडेंस को किस तरह से मेजर किया जा सकता है? The correct answer is option number B. With the applied signal set to 0. एम्पलीफायर के आउटपुट इम्पीडेंस को मेजर करने के लिए अप्लाइड सिग्नल को 0 सेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, बीजेटी के लिए जब एसी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया जाता है उस टाइम पीरियड पर सर्किट के साथ क्या करना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रीड्रॉ इट एज ऑफन एज पॉसिबल। बीजेटी के लिए जब एसी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया जाता है उस टाइम पीरियड पर क्लियरिटी एंड एक्यूरेसी के लिए सर्किट को रीड्रॉ करना अच्छा होता है एज ऑफन एज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 10, आरई मॉडल के लिए आउटपुट इम्पीडेंस को किस तरह से ऑब्टेन किया जा सकता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम अ डेटा शीट और ग्राफिकल मेजरमेंट।
आरई मॉडल के लिए आउटपुट इम्पीडेंस को इंक्लूड किया जा सकता है सिर्फ तभी जब इसे ऑब्टेन किया जाए कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की डेटा शीट या फिर ग्राफिकल मेजरमेंट से। क्वेश्चन नंबर 11, डीसी एनालिसिस में कैपेसिटर्स जिन एलिमेंट्स को आइसोलेट करता है वो एसी एनालिसिस में अपीयर हो जाते हैं, क्यों? The correct answer is option number B, because capacitors act as short circuits in AC. DC एनालिसिस में कैपेसिटर्स जिन एलिमेंट्स को आइसोलेट करता है वो AC एनालिसिस में अपीयर हो जाते हैं बिकॉज शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट की वजह से फॉर द कैपेसिटिव एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12, कलेक्टर करंट में चेंजेस के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा पैरामीटर होता है जो कि लीस्ट सेंसिटिव है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा और HFE। जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है वो कलेक्टर करंट में चेंजेस के रिस्पेक्ट में लीस्ट सेंसिटिव होता है, जबकि जो आउटपुट इम्पीडेंस पैरामीटर होता है वो मोस्ट सेंसिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज में चेंजेस के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा पैरामीटर मोस्ट सेंसिटिव होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट इम्पीडेंस। कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज में चेंजेस के रिस्पेक्ट में आउटपुट इम्पीडेंस क्वाइट सेंसिटिव होता है, जबकि एम्पलीफिकेशन फैक्टर लीस्ट सेंसिटिव होता है। यू आर ए स्टार, कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 14, टेम्परेचर में चेंजेस के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा पैरामीटर लीस्ट सेंसिटिव होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट इम्पीडेंस। टेम्परेचर में चेंजेस के रिस्पेक्ट में आउटपुट इम्पीडेंस लीस्ट सेंसिटिव होता है, जबकि एम्पलीफिकेशन फैक्टर समवॉट सेंसिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एसी मॉडलिंग के लिए ज्यादातर बीजेटी स्पेसिफिकेशन शीट्स क्या इंक्लूड करती हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हाइब्रिड पैरामीटर्स। बीजेटी के लिए ज्यादातर जो स्पेसिफिकेशन शीट्स होती हैं वो हाइब्रिड पैरामीटर्स की एक लिस्ट को इंक्लूड करती हैं, जो कि ट्रांजिस्टर के लिए एसी मॉडल को स्टेबलाइज करता है। हालांकि ये जो हाइब्रिड पैरामीटर्स की लिस्ट होती है ये प्रोवाइड की जाती है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डीसी ऑपरेटिंग कंडीशंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, कॉमन इमीटर फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन का अप्रोक्सीमेट करंट गेन क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बीटा। कॉमन इमीटर फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन का अप्रोक्सीमेट करंट गेन सिंपली बीटा होता है, जबकि जो उसका आउटपुट इम्पीडेंस होता है उसे नॉर्मली एज्यूम किया जाता है RC। ये जो कॉमन इमीटर फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन है इसमें सिग्निफिकेंट वोल्टेज गेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, हालांकि इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो रिलेटिवली लो होता है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन से बायस कॉन्फ़िगरेशन है जिसका स्टेबिलिटी फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन से हायर होता है बट सिमिलर वोल्टेज गेन होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन। वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन की जो स्टेबिलिटी होती है वो फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन से हायर होती है, लेकिन वोल्टेज गेन, करंट गेन एंड आउटपुट इम्पीडेंस अबाउट सेम होता है फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन के। वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन में बायसिंग रेजिस्टर्स की वजह से इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो लोअर होता है फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन से। क्वेश्चन नंबर 18, कॉमन इमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन में अनबाईपास इमीटर रजिस्टर का इफेक्ट क्या होता है? The correct answer is option number B, increases input resistance but decreases voltage gain. कॉमन इमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन जब अनबाईपास इमीटर रजिस्टर के साथ होता है तो उसका इनपुट रेजिस्टेंस लार्जर होता है बाईपास कॉन्फ़िगरेशन से, लेकिन इसका जो वोल्टेज गेन होता है वो मच स्मॉलर होता है देन बाईपास कॉन्फ़िगरेशन से। अनबाईपास और बाईपास सिचुएशंस के लिए जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो नॉर्मली एज्यूम किया जाता है सिंपली RC के। क्वेश्चन नंबर 19, इमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है?
The correct answer is option number B, low output impedance and high input impedance. इमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट इम्पीडेंस है वो वेरी लार्ज हो सकता है, जो कि इसे वेरी यूजफुल बनाता है उन सिचुएशंस के लिए जहां पर हाई इनपुट फर्स्ट स्टेज को पिक अप करना नीडेड होता है as much of the applied signal as possible. इसका जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो एक्सट्रीमली लो होता है, जो इसे एक एक्सीलेंट सिग्नल सोर्स बनाता है सेकेंड स्टेज ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के लिए। हालांकि इमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमेशा स्लाइटली लेस होता है इनपुट सिग्नल के। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है जिसका इनपुट इम्पीडेंस वेरी लो होता है और करंट गेन जस्ट लेस देन 1 होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉमन बेस। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो वेरी लो होता है, जबकि इसमें सिग्निफिकेंट वोल्टेज गेन हो सकता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो करंट गेन होता है वो जस्ट लेस देन 1 होता है, जबकि इसका आउटपुट इम्पीडेंस सिंपली आरसी के होता है। क्वेश्चन नंबर 21, कलेक्टर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट इम्पीडेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज सेंसिटिव टू बीटा एंड कैन बी क्वाइट लो। कलेक्टर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो सेंसिटिव होता है बीटा के, जिसकी वजह से ये क्वाइट लो हो सकता है, जो डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन के पैरामीटर्स पे। जबकि कलेक्टर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन में जो वोल्टेज गेन होता है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है और करंट गेन सेम मैग्नीट्यूड के होता है अगर पैरामीटर्स को प्रॉपरली चूज किया जाए, जबकि इसका जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो मोस्ट ऑफन सिंपली कलेक्टर रेजिस्टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 22, कलेक्टर डीसी फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी किस तरह से इंक्रीज होती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बाय यूटिलाइजिंग डीसी फीडबैक। कलेक्टर डीसी फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन डीसी फीडबैक को यूज करता है स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, और जो चेंजिंग स्टेट होती है कैपेसिटर की फ्रॉम डीसी टू एसी वो स्टेबलाइज करती है हायर वोल्टेज गेन को जो ऑब्टेन होता है विद अ स्ट्रेट फीडबैक कनेक्शन से। जबकि कलेक्टर डीसी फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन का जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो यूजली क्लोज होता है आरसी के, जबकि जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो रिलेटिवली क्लोज होता है टू दैट ऑब्टेन विद द बेसिक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नंबर 23, अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल एंड आरई मॉडल के बीच में क्या सिमिलरिटी होती है? The correct answer is option number C. The same methods of analysis can be applied to both. Approximate hybrid equivalent network composition के रिस्पेक्ट में आरई मॉडल के वेरी सिमिलर होता है। इनफैक्ट सेम मेथड ऑफ एनालिसिस बोथ मॉडल्स के लिए अप्लाई किए जा सकती हैं। हाइब्रिड मॉडल्स के लिए जो रिजल्ट होते हैं वो नेटवर्क पैरामीटर्स एंड हाइब्रिड पैरामीटर्स के टर्म्स में होते हैं, जबकि आरई मॉडल के जो रिजल्ट होते हैं वो नेटवर्क पैरामीटर्स एंड बीटा आरई एंड आरओ के टर्म्स में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डिफरेंट ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस के लिए जो हाइब्रिड मॉडल होता है उसके बारे में क्या ट्रू है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द हाइब्रिड मॉडल इज आइडेंटिकल फॉर ऑल कॉन्फ़िगरेशंस विद पैरामीटर डिफरेंसेस। जो हाइब्रिड मॉडल होता है वो कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस के लिए सेम होता है। ओनली डिफरेंस होता है इक्विवेलेंट नेटवर्क के पैरामीटर्स के मैग्नीट्यूड में। क्वेश्चन नंबर 25, कैस्केड सिस्टम के टोटल गेन को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बाय द प्रोडक्ट ऑफ गेन्स ऑफ ईच स्टेज। कैस्केड सिस्टम के टोटल गेन को डिटरमाइन करने के लिए ईच स्टेज के गेन का प्रोडक्ट लिया जाता है। ईच स्टेज के गेन को डिटरमाइन करना चाहिए अंडर लोडेड कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 26, कैस्केड सिस्टम में वीकेस्ट स्टेज
किस तरह से टोटल गेन पर इफेक्ट डाल सकती हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टोटल गेन। क्योंकि कैस्केड सिस्टम में जो टोटल गेन होता है वो प्रोडक्ट होता है इंडिविजुअल गेन्स का, इसलिए कैस्केड सिस्टम का जो वीकेस्ट लिंक होता है वो टोटल गेन पर मेजर इफेक्ट डाल सकता है। कीप सॉल्विंग MCQs, कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ।